हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस समझना ये है क्या? देखो, फिजिक्स के जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं, चाहे वो 10th में हो या फिर 9th में हो, 11th तो आपका चल ही रहा है, तो जो भी लॉज आपने पढ़े हैं दैट लॉज आर ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक दिस, है ना। और अपने आसपास देखोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है कि लॉ हमने वो पढ़ा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है और पॉइंट ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। तो क्या करा गया, उस ऑब्जेक्ट को ये कंसीडर किया गया कि अपन ना उसको ऑब्जेक्ट को कट करते हैं और कट करके बहुत ही छोटे से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, और दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देसी भाषा में अगर समझे तो ये जो कट करना है वही है डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में क्या? जो कट करना है वो क्या है आपका डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मन में अराइज नहीं हो रहा ना कि सर ऐसे कैसे होगा कि जो फिजिक्स के लॉ वैलिड नहीं है। जैसे सपोज करो कि प्रेशर जो है वो क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो कि 1 केजी का पत्थर आपके सर पे मारे तो सर में जितना दर्द होगा उतना पाँव में थोड़ी दर्द होगा। पता ही समझ में क्या है ना। तो या फिर कोई अगर खींच रहा है, आपका हाथ पकड़ करके कोई खींचे तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट ज्यादा टेंशन फील करेगा, ज्यादा स्ट्रेस फील करेगा। पाँव वाला पार्ट थोड़ी इतना स्ट्रेस फील करेगा, है ना। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो लगा देते हैं अपन, तो इसीलिए इसकी नीड हुई। ठीक है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है वो ऑब्जेक्ट जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या करा गया, ब्रेक करा गया। दैट ब्रेक करना इज बेसिकली नोन एज डिफरेंशिएशन। देन ना, अच्छा ये तय है कि डिफरेंशिएशन में जो होगा वो कम होगा। जैसे अगर पावर की बात करें, अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें, तो जो उसका पावर होगा वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज होएगा। क्लियर है कहानी? ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ये बात आगे समझ में, क्यों नीड हुआ समझ में आगे बात। चलिए, अब वो सारे कटे हुए ऑब्जेक्ट को वापस से कंबाइन टुगेदर करा गया और जैसे ही एक साथ मिला दिया गया, है ना, तो वो पूरा का पूरा दैट ऑब्जेक्ट जो पहले जैसा था वैसा ही तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन वो एक साथ मिलाना जो है दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो काटना मतलब समझ में आ गया, पहले काटना है फिर उसको मिलाना है। अब कंप्लीटली तो मिलेगा नहीं, तो एक टर्म आता है सी विच इज कांस्टेंट, और नहीं मिलेगा तो एरर तो आएगा ही आएगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बात समझ में क्या, डिफरेंशिएशन की कहानी आगे समझ में ना। चलिए ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि इफ अ distributed mass, if a mass is distributed, then if a mass is distributed, then cut it into a smaller mass, which will act as a point mass, which will act as a point mass। देन ना, आगे बात समझ में क्या, जो किसकी तरह एक्ट करेगा, पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? अब इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल कि दो पॉइंट दिया हुआ है, this is the point x1 y1 and this is the point x2 y2. 2 point is given। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्लोप बताओ इसका, तो स्लोप आप बता सकते थे? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बताया था कि स्लोप जो होगा सर, स्लोप होता है
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या यही स्लोप बताया था? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब ये इसका मतलब क्या यही चेंज डेल y बाई डेल x है ना? ये पार्ट इज बेसिकली नोन एज डेल। डेल मतलब क्या हो गया? चेंज। और चेंज कैसा? चेंज इन बल्क। चेंज कैसा होगा? बल्क। तो यही ना, ये स्लोप आप पहले से जानते हो। अच्छा चेंज इन y कहने का मतलब समझना एक बार कि y में चेंज हुआ ना, तो y में चेंज कहां से कहां तक हुआ? तो y ये वाला पार्ट था y1 और ये वाला पार्ट था आपका y2। ठीक है, तो y में जो चेंज हुआ वो यहां से यहां तक हुआ, ये हुआ ना। ये देखो, ये क्या हुआ आपका y2 माइनस y1। x में चेंज कहां से कहां तक हुआ? x में चेंज यहां से यहां तक हुआ, ये कितना हो गया? x2 माइनस x1। क्लियर ना? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? x2। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? x1। तो इसमें चेंज कितना हुआ? x2 माइनस x1। इसमें कितना हुआ? y2 माइनस y1। हाँ यार, है ना? पक्की बात है। अच्छा स्लोप, दिस इज व्हाट स्लोप। और स्लोप मतलब कि आपको क्या पता है? tan थीटा। पता है नहीं पता है? हाँ यहाँ पर क्लियर है ना कहानी? तो ये जो tan थीटा है, अगर देखो ये थीटा पार्ट हुआ तो यहां से थीटा को कैसे, ये अगर पार्ट थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू सिमिलरली y2 माइनस y1 बाई x2। तो ये सब तुम पहले से जानते हो, है ना? क्लियर है ना कहानी? ठीक है कि ये स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 या tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। क्लियर है? ये जानते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है ना? अब जो मुझे जानना है वो देखो। देखो एक तो ये जानना था, डेल का टर्म समझ में आ गया। डेल मतलब चेंज बल्क में, जैसे 1 से 2 का हो जाना, 1 से 1.5 का हो जाना इज द चेंज बल्क में। तो वहां क्या यूज करा जाएगा? डेल। क्या यूज करा जाएगा? अब एक बात बताओ, अगर ये चेंज बिल्कुल ही कम हो जाए, मतलब ना के बराबर चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा? 1 से 1.5 हो रहे थे ना, या 1 से 2 हो रहा था ना। अब ये देखो, अब मान लो कि आपसे बोला जाए कि जो चेंज है वो 1 से 1.0000000001 हो जाए, है ना? तो चेंज तो अभी भी हो रहा है, लेकिन वो चेंज ऑलमोस्ट ना चेंज के बराबर है ना? ऑलमोस्ट ना चेंज के बराबर है। तो जो चेंज है वो बहुत ही कम है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। क्या है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। आई बात समझ में? तो जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करा जाता है डी से। जैसे अगर इसमें मान लो कि इफ द चेंज इज वेरी लेस, ठीक है, अगर जो चेंज है वो बहुत ही कम होगा तो वो चेंज का क्या मतलब हो गया कि बहुत ही कम मतलब 1 से 1.00000001 का हो जाना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, है ना? इफ द चेंज इज वेरी लेस मींस infinitesimally small change, infinitesimally small change। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, अपने को ना ये जानना है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? देखो, तो ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स है, क्या ये लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा? डेल x टेंस टू 0 हो जाएगा। जो चेंज है, डेल मतलब क्या? डेल मतलब क्या? चेंज। डेल मतलब, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो चेंज होगा लेकिन लार्ज चेंज होगा। तो ये जो डेल x है वो क्या होगा? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। ये दिस इज द साइन टेंडिंग टू 0। ये साइन क्या है आपका? टेंडिंग टुवर्ड्स
टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ये साइन टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, जीरो नहीं है। आगे बात समझ में क्या? जैसे 1 और 1.0001, अब जब चेंज करोगे तो 1.001 माइनस 1 करोगे, दैट विल ऑलमोस्ट बिकम 0.001, तो दैट चेंज इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। नहीं यार, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, यही पार्ट बेसिकली होगा dy by dx। क्या होगा ये? dy by dx। इसको क्या पढ़ेंगे? इनफाइनाइटेसिमली small change in y upon infinitesimally small change in x। ही होगा infinitesimally small change in y upon infinitesimally small change in x। ठीक है। तो dy by dx क्या हो गया? बहुत कम चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। डेल y by डेल x क्या हो गया? बल्क में चेंज, है ना। तो देखो डेल y by डेल x क्या हो गया? बल्क में चेंज, बल्क में चेंज। और dy by dx क्या हो गया? dy by dx क्या हो गया? हाँ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज। ठीक है। जहां एवरेज निकालने की बात होगी ना, जहां एवरेज निकालने की बात होगी वहां ये यूज करा जाएगा, और जहां इंस्टेंटेनियस की बात होगी ना वहां ये यूज करा जाएगा। क्लियर है ना? एवरेज, इंस्टेंटेनियस, 9th क्लास, मोशन, क्लियर है ना? तो जहां कहीं भी एवरेज की बात है होगी वहां डेल यूज करा जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? चलिए इसको ना एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से और समझते हैं। देखिएगा, जैसे मान लो कि ना एक कर्व दिया हुआ है, सपोज करो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझते हैं। दिस इज द कर्व, हियर इज द पॉइंट P जहां पे कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये दिस इज द पॉइंट P1, दिस इज द पॉइंट P2, हियर इज द कोऑर्डिनेट x2, y2, है ना। ठीक, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट की बात करें अगर, दिस पार्ट इज बेसिकली नोन एज सेकेंड। ठीक है, ये y है और ये x है। ये है क्या बता रहा है? ये कर्व ये बता रहा है कि किसी टाइम x1 पे y1 का ये वैल्यू था और बढ़ता गया तो x2 पे ये वैल्यू हो गया। अब आप यही तो बता रहा है ना, इसके अलावा क्या बता रहा है? कुछ भी नहीं, सिंपल सा टास्क है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू देखा जाए तो ये भी तो चेंज ही बता रहा। क्या बता रहा है? ये चेंज ही बता रहा है ना। हाँ है ना, बता रहा है, नहीं बता रहा? क्या बता रहा है? ये चेंज बता रहा है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगर इसको और श्रिंक करा जाए और छोटा करा जाए तो क्या होगा? देखो ये ग्राफ है, ये कुछ यहां आ जाएगा, है ना। और छोटा करा जाए यूं मान लो तो क्या ये जो है कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। हाँ है ना, हो गया क्या कुछ ऐसा? ठीक है, कब? जब y में जो चेंज हो रहा है उसको भी बिल्कुल मिनिमम कर दे।
देखो है तो ये चेंज है ना, ओवरऑल यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, चेंज ही है। अगर इस चेंज को मिनिमम कर दिया जाए तो एक पॉइंट पे जस्ट टच करके ये क्रॉस हो रहा है ना, और ये एंगल बना रहा है थीटा, और यही कहलाएगा टेंजेंट। ठीक है, और क्या कर दिया जाए, चेंज को मिनिमम, चेंज देखो यहाँ पे क्या था, m इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, यहाँ पे भी वही था, लेकिन यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स वेयर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका dy बाई dx में। तो ये है क्या, ये यही है थीटा, ये है ना, tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू टेंजेंट। नहीं आई बात समझ में, क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब हुआ कि अगर आप dy बाई dx निकाल रहे हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो क्या उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, अगर dy बाई dx निकाल रहे हैं तो क्या उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो कंक्लूजिंग पॉइंट क्या हुआ, कंक्लूजिंग पॉइंट हुआ कि m इज इक्वल टू डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर चेंज बहुत ही कम होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट। क्या बात वही है भाई साहब, क्लियर है कहानी? ठीक है, तो ये आगे आएगा कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये पता चलेगा उसके ऊपर में टेंजेंट ड्रॉ करके, स्लोप निकाल करके। क्या निकाल करके? स्लोप निकाल करके। क्लियर है ना? आगे की बात समझ में, स्लोप निकाल करके अपन पता करेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या फिर वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ये बात है समझ में? चलिए, ये समझ में आ गया। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहुंच करो एक बार।